नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं ग्राम पंचायत तेल्हाड़ा प्रखंड एकंगरसराय से मुखिया कार्यवाहक विद्युत कुमार। आपको बता दें कि यहाँ से वर्तमान में मुखिया प्रतिमा देवी हैं। विद्युत जी नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका बिहार न्यूज नेटवर्क में। विद्युत जी कैसा चल रहा है पंचायत का कार्यकाल? सबसे पहले तो मैं बिहार न्यूज चैनल वाले मीडिया सभी भाई बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे पंचायत के जो भी हमारे 1 साल के कार्यकाल में जो भी हमारे पंचायत का प्रगति का कार्य किया गया है उसके बारे में दुनिया के सामने उजागर करने के लिए हमारे पंचायत में आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी विद्युत जी, तो कैसा चल रहा है कार्यकाल आपका? बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे पंचायत में आवास का भी काम चला है। अभी तक हमारे तेल्हाड़ा पंचायत में 21 लोगों को आवास मिल चुका है और 21 कुआं का 21 कुआं का जीर्णोद्वार कार्य हुआ है, प्लस सोख्ता का काम भी किया गया है। लगभग 3000 मीटर नाली का निर्माण हुआ है स्लैब के साथ। उसके बाद लगभग 1500 स्क्वायर फीट पीसीसी ढलाई का काम किया गया है। उसके बाद हाई स्कूल स्टेडियम का रंग रोगन एवं मरम्मती का कार्य किया गया है। बहुत सारे ऐसे अन्य काम है जो हमारे पंचायत में काम किया गया है। जी, तो विद्युत जी, जिस गति से विकास होना चाहिए था वो रफ्तार पकड़ चुकी है पंचायत में विकास कार्य? जी, कहीं कोई बाधा आ रही है? बाधा कहीं नहीं आ रही है। जैसे तो छोटी मोटी समस्या आते रहती है कि जो थोड़ा सा संकीर्ण रास्ता है तो उसको चौड़ीकरण करने में थोड़ा बहुत तो परेशानी आता ही है, लेकिन सब लोगों के तालमेल से हमारे पंचायत में विकास का काम सही तरीके से चल रहा है। कहीं कि कोई तरह का विरोध चाहे वैसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जी विद्युत जी, जब कार्यकाल संभाला था बड़ी चुनौती क्या थी सामने पंचायत में? उस वक्त क्या बड़ी समस्या थी मौजूद? मेन रूप से जो समस्या है, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत नल जल का जिस तरीके से निर्माण कराया गया, उस तरीके से बहुत सारे ऐसा जमीन है जिसमें पड़ती रह जा रहा है। पड़ती रहने का कारण है कि नल जल के पानी का निकास जो है सही तरीके से नदी तक नाला तक नहीं हो पा रहा है। जी, तो उसमें सरकार को और बजट बढ़ाना चाहिए जिससे हम लोग तीव्र गति से उस काम को कर सके। नाली स्लैब के साथ बनाकर किसी नदी में उसको गंदे पानी को निकाल सकें। और दूसरी चीज है, सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो है वृद्ध लोगों के, वृद्ध दंपति के साथ में जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके साथ में सबसे ज़्यादा कठिन समस्या है। जी, क्या परेशानी सामने आ रही है विद्युत जी? जी, परिस्थिति यही है कि मान लीजिए कि सरकार फ्री के राशन या 1 रुपये किलो राशन दे रहे हैं, उससे परवरिश नहीं हो रहा है। लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए कि अपने मेहनत से काम काज करें, अपने बलबूते से काम काज करें और उसी पैसे से अपने घर का, परिवार का अपना पालन पोषण, शिक्षा वगैरह सब दे सकें। अभी हमारे पंचायत में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वृद्धाश्रम का। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बना रहे हैं और बहुत सारे पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन चुका है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है एक पंचायत में एक वृद्धाश्रम का और एक कम से कम उद्योग का, जिसमें नौजवान शिक्षित बेरोजगार लोग हैं जो बिहार प्रदेश को छोड़कर, हमारे बिहार राज्य को छोड़कर जो जाते हैं दूसरे राज्यों में कामकाज की तलाश में, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपने घर में, अपने गांव में, अपने उस उद्योग में काम कर अपने पूरे परिवार का भरण पोषण अच्छी तरीके से करें और अपने माता पिता को, बुजुर्ग माता पिता को भी सेवा अपने
सामने करें और अपने नज़रों के सामने रखें। अब बेटा जाता है परदेश और बहू ही माता पिता को खाना नहीं देता है तो दिक्कत कहाँ हो रहा है? बेटा पैसा भेज रहा है लेकिन माता पिता के पास तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर हमारी आवाज़ पहुंचा दें तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब दिन आपका ऋणी रहूँगा। बिहार न्यूज़ चैनल का सब दिन मैं आभारी रहूँगा कि हमारी बात को आगे पहुंचाए। और पंचायत के विकास में सबसे अहम भूमिका है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी नल जल लगवा दिए, सड़क के व्यवस्था कर दिए, बिजली का व्यवस्था कर दिए, गरीब आदमी को राशन की व्यवस्था कर दिए, सब चीज का व्यवस्था कर दी, उसी तरीके से उससे कहीं ज्यादा जरूरी है वृद्धाश्रम का जी। कि कम से कम वो व्यक्ति जिसको घर परिवार में किसी का ऐसा हो जाता है कि बेटा कहीं बाहर गया, परदेश में हो, बेटा लापता हो गया, उस बुजुर्ग दंपति को सेवा करने के लिए कोई नहीं है। कम से कम उस जगह पर रह के अपना जीवन तो गुजर बसर कर सकते हैं, सुबह शाम का भोजन तो कर सकते हैं, भगवान का भक्ति भाव तो कर सकते हैं अंत समय में। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात चाहेंगे कि जरूर पहुँचे। जिस तरह शहरों में वृद्धाश्रम की व्यवस्था है, गांव में भी इस तरीके की व्यवस्था होनी ही चाहिए। और साथ ही जो आपने एक प्रमुख बात बताया कि युवाओं का पलायन रोकना गांव से बहुत ज़रूरी है, रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध कराना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ की, और इस पर ध्यान बिल्कुल सरकार को देना चाहिए। और हम चाहेंगे हमारे चैनल से ये बात आपकी सरकार तक पहुँचे। ये बताइए विद्युत जी, इसमें उद्योग लगाने से ये फायदा है, सरकार को कहीं से कोई एक्स्ट्रा धन पंचायत के विकास के लिए इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पंचायत में जो उद्योग लगेगा उसी के बेनिफिट से पंचायत का विकास हो, और जो शेष राशि है उससे कोई दूसरा नया और उद्योग लगाने का काम हो। जी, हम यही चाहते हैं जी। सरकार को किसी पर जी विद्युत जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। ये बताइए कि आपके यहाँ पे स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर कोरोना बढ़ने लगा है और कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, सर आपके पंचायत में क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य केंद्र की? जी, स्वास्थ्य के लिए हमारे पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जी, और उसमें तो उस तरीका का कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि उस समय भी कोरोना हुआ था। हम लोग हार्ड वर्कर हैं, हम लोग मेहनत करना जानते हैं। हम लोग के यहाँ तो कोरोना समझिए छून नगन ही है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना से हम लोग को उस बार भी कोई न प्रभावित हुए थे और न अभी तक हम लोग कोई प्रभावित हैं। और अगर मालिक की कृपा रहा तो आगे भी हम लोग प्रभावित नहीं रहेंगे। लेकिन अभी तक सरकारी कोई व्यवस्था वैसा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है जी। और स्वास्थ्य की कोई भी बात रही कोरोना की, अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों को मिलनी चाहिए। क्या आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं ना? अभी सुधार करवाना है, उसमें सुधार की जरूरत है? जो उसमें सुधार करवाने की बहुत अति आवश्यकता है। इसके पहले भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक रेफरल हॉस्पिटल के लिए आवेदन दिए थे कि इधर हम लोगों को एक पटना PMCH, दूसरा पावापुरी, दो ही है। हम लोग को अगर कोई आकस्मिक कोई ऐसा केस आता है, किसी को एक्सीडेंटल या बीमारी बहुत तीव्र गति से किसी के पास है, तो कहने का मतलब हम लोग को जाते जाते बहुत समय लैप्स हो जाता है। हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल के लिए भूमि भी उपलब्ध है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने लेटर पैड पर लिख कर दिए थे कि एक यहाँ पर बीच सेंटर है, गया पटना पावापुरी बीच का एक सेंटर है तेल्हारा। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल के लिए जगह जमीन सब कुछ है। सरकार यहाँ पर एक रेफरल हॉस्पिटल बना दे जिससे हम लोग अगल बगल 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर इलाके के लिए बहुत सुंदर काम हो जाए। क्योंकि आने वाले समस्या में जिस तरीके से कोरोना महामारी बढ़ रहा है, बहुत सारे ऐसी महामारी अगर आती है तो हम लोग को जीना है जो दुर्लभ हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी सुविधा है जो उपलब्ध होनी ही चाहिए। पंचायत में नज़दीक भी लोगों को इलाज का बेहतर समाधान होना ही चाहिए। आगे आने वाले 4 सालों में और क्या कुछ योजना है इस पंचायत के विकास के लिए विद्युत जी?
पंचायत के विकास के लिए वही हम सरकार से उद्योग की मांग करते हैं, एक रेफरल हॉस्पिटल की मांग करते हैं, और यहाँ पर हमारे पंचायत में म्यूजियम बन रहा है, वो ITI कॉलेज के लिए यहाँ पर भी प्रस्ताव किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी से, उसमें भी काम लगेगा। और एक प्रखंड की मांग करते हैं, जैसे कि हमारे पंचायत की आबादी भी अच्छी खासी है और अगल बगल के पंचायत भी जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, कंगरसराय प्रखंड है उसी कोई बात नहीं, लेकिन आबादी के हिसाब से हमारे यहाँ स्पेस भी है, सरकारी भूमि उपलब्ध है। एक प्रखंड अगर बन जाता है तो हमारे पंचायत का भी विकास बहुत तीव्र गति से होगा। नवयुवक बेरोजगार लोगों को नए नए अवसर उपलब्ध होंगे। जी 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 बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि ये सारी समस्याएं पंचायत से जल्द दूर हो और आपकी बात सरकार तक पहुंचे और इन समस्याओं का समाधान हो, पंचायत का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार न्यूज नेटवर्क से बातचीत करने के लिए। जी कुछ और समस्या है? जी बोलिए, थोड़ा संक्षेप में बोलिएगा विद्युत जी, थोड़ा समय का अभाव है हमारे पास। हाँ, कुछ समस्या है बिजली का। बिजली का इसके पहले हम विद्युत कनीय अभियंता, उसके बाद विद्युत सहायक अभियंता, विद्युत कार्यपालक अभियंता, तीनों पदाधिकारी को अपने लेटर पैड पर अपने पंचायत के बारे में कि कहाँ कहाँ तार पोल की समस्या है, कहाँ नंगा तार है, कहाँ पे पोल की स्थिति जर्जर है, उस पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हाल फिलहाल में अभी 2 दिन पहले एक बच्चे को 11,000 के करंट के चपेट में आने से उसके स्थिति बहुत ही नाजुक हो गया। भगवान भरोसे वो अभी तक बच गया। इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। गरीब आदमी के पास जगह का अभाव है, उसके घर पर से 11,000 वोल्ट का करंट का तार जा रहा है, 440 का करंट का तार जा रहा है, जिससे कभी भी उस अनहोनी घटना घटित हो सकता है। कहीं कहीं पे लोहे का पोल बहुत पुराने लगा हुआ है, उसकी स्थिति जर्जर हो चुकी है। कहीं पे नंगा तार है जो बार बार शॉर्ट सर्किट हो रहा, उसके जगह पर कवर तार किया जाए। ये सब चीज भी हमारे पंचायत में बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही की बात आप बता रहे हैं कि इस तरीके के मामले में भी अगर अनदेखी की जा रही है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुर्घटना का आमंत्रण देना हुआ, तो हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचे और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए तेल्हाड़ा पंचायत के मुखिया कार्यवाहक विद्युत कुमार, जिन्होंने बताया कि पंचायत में विकास कार्य तो शुरू हो गया है, योजनाओं पे कार्य शुरू हो गया, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विभागीय लापरवाही की बात उन्होंने बताई। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारे यहाँ बिजली से संबंधित कई तरीके की समस्याएं हैं, नंगी तारें जहाँ तहाँ हैं, और इस पर कंप्लेन करने के बावजूद भी सरकार और ब्लॉक की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे कि आशंका ये बनी रहती है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधा भी वहाँ पर सही तरीके से मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आपातकालीन स्थिति आ जाए तो लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है और इसके लिए वो चाहते हैं कि नज़दीक में कोई रेफरल अस्पताल का जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाए। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।